हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अगर स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, स्टडी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी नवंबर में आनी ही है और दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। तो स्टडी बहुत ही अच्छे से करिए, स्टडी में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। और एक चीज़ के लिए मैं रियली सॉरी बोलूँगी, क्योंकि बैकग्राउंड की वॉइस आएगी तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि देखो पास में माता रानी की स्थापना हुई है तो वहाँ साउंड चलता रहता है, पूरे दिन ही साउंड चलता है। तो वीडियो बनाने मतलब थोड़ा जब भी मतलब साउंड बंद कब होता है, जब नाइट में साउंड बंद होता है तो उस टाइम वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बैकग्राउंड की अगर वॉइस आ रही है तो इसको इग्नोर करिएगा। और देखो अगर स्टडी नहीं कर रहे हो तो स्टडी में लग जाइए, बहुत अच्छे से एडिट करिए, क्योंकि देखिए अब 2026 में इलेक्शन है तो वैकेंसियाँ बहुत सारी आएंगी। तो बस स्टडी करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और देखो जैसा कि कुछ लोगों का ये कमेंट्स होता है कि मतलब मैथ मेरी बहुत वीक है, मैथ के लिए क्या करें, मतलब कुछ सजेस्ट करिए। तो देखो मैथ अगर वीक है तो सबसे ज़्यादातर तो गर्ल्स की ये प्रॉब्लम है कि मैथ उनकी बहुत वीक होती है। एक उनका मतलब माइनस पॉइंट ये होता है कि 8 तक वो मतलब कोई भी गर्ल्स होती हैं, जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं जो 12 तक मतलब मैथ से पढ़ती हैं, बाकी अदरवाइज ऐसे मतलब हमें लगता है मतलब 100 में 10% ऐसी गर्ल्स होंगी जो मतलब मैथ से पढ़ती हैं। बाकी अदरवाइज सारे लोग मतलब सारी गर्ल्स यही करती हैं कि 8th के बाद वो अपना मैथ स्किप कर देती हैं, बाकी बायो से अदर सब्जेक्ट से पढ़ लेती हैं। जब इधर कंपटीशन में आती हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती। तो देखो मैथ कहने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि मैथ आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपकी मैथ इंप्रूव होगी, किस तरीके से पढ़िए। और मेरी भी यही प्रॉब्लम होती थी कि मैं जब भी जिस भी सर की क्लास करती थी तो मेरा यही एक कमेंट्स होता था कि सर मेरी मैथ बहुत वीक है, मैथ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो देखो इधर उधर कमेंट्स करने से मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उस पर वर्क करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ वीक है, ज़्यादातर गर्ल्स का कमेंट्स होता है कि मैथ वीक है, तो उनको मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर देखिए अदर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ वीक है, तो मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और सबसे पहले तो आज मैं ये दिखाऊंगी कि पहले मेरी नोट्स देख लीजिए, मैथ की मेरे पास कितनी नोट्स है। देखो ऐसा नहीं है कि आप भर भर के नोट्स बना लीजिए, मतलब पूरी एक रूम ही भर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप मैथ की नोट्स बनाए। बट मेरी मैथ से देखिए इतनी सारी मैथ्स की नोट है, ऐसा नहीं मतलब ये नहीं कि सारी मतलब हम जब मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तब की नोट्स नहीं है। ये आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करी हूँ और आप भी इस तरीके से मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपनी। तो देखो मेरी इतनी सारी नोट्स है और देखो एक एक करके मैं बताऊँ तो अभी मतलब रिसेंट की सारी नोट्स नहीं है, मैं जब से कंपटीशन में आई हूँ, जब से कंपटीशन के फील्ड में हूँ तब से मैं नोट्स बना रही हूँ। नोट्स देखो पीडीएफ के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना। जैसे आप अगर बैच लिए हो किसी का, पैड कोर्स में पढ़ रहे हो तो वहाँ से पीडीएफ मिल जाती है, वैसे भी यूट्यूब से भी पीडीएफ मिल जाती है, बट आपको पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना। आपको खुद से अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनानी है। देखो अपनी खुद की नोट्स रहेगी, बार बार रिविजन करोगे, वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप नहीं होगी। आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, वो चीज़ें बार बार आप पढ़ोगे, आपके माइंड से स्किप होगी। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी है, पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। देखो ये मेरी मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही थी मैथ का तब की सारी बुकें हैं, ये मतलब एक एक करके बनाया हुआ है हमने। जैसा कि देखो अभी अगर हम लोग मॉक देते हैं, मॉक में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता उसको नोट डाउन करते हैं, उसका बार बार रिवीजन करते हैं। और देखो यही एक रीज़न है कि अगर जो मॉक में आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, मैथ के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो उसका एक ही सैल्यूशन है कि आप जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसको नोट डाउन करिए, उसका बार बार रिविजन करिए। उससे क्या रहेगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ देखिए कि किस मतलब चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर से आपके सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि जैसे देखो आप मॉक दे रहे हो, मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल इधर उधर से पढ़ रहे हो, जैसे मॉक दे लिए उसमें नंबर कम आए हैं, बस आपको टेंशन है कि मेरी मैथ वीक है, वीक है, इधर उधर कमेंट किए जा रहे हो कि मेरी मैथ वीक है, वीक है। तो देखो कमेंट करने से आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और मैं अपना खुद का मतलब मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करी हूँ वो चीज़ मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। देखो सबसे पहले तो आप एक टीचर सेलेक्ट करिए, ऐसा नहीं कि आज इस टीचर से पढ़ रहे हैं, कल उस टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर अदर दिन उस अगले टीचर से पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप यूट्यूब की क्लास ले रहे हो तो एक टीचर सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ अगर ये है कि जैसे देखो कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं ज़्यादातर आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर और विपिन यादव सर से मैथ कंप्लीट करी हूँ। तो देखो कुछ ऐसे मतलब चैप्टर हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे कि जो सर लोग मतलब बताते थे मुझे नहीं समझ में आता था। और ज़्यादातर ये चीज़ बताऊँ, जब सर लोग एक्स वाई से अगर सवाल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो मेरे माइंड
से तुरंत ही स्किप हो जाता है, ये XY से मुझे मतलब तुरंत स्किप हो जाता, कितना भी कोशिश करते। तो वो क्वेश्चन मैं नोट डाउन करके मतलब उसको नोट डाउन करके और दूसरे टीचर से मतलब आप गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करके वो चीज़ वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और ये नहीं करना है कि आप एक क्वेश्चन जैसे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है उसको आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन आप मतलब आज जैसे आज राकेश यादव सर से पढ़े हो तो कल आप आदित्य रंजन सर की क्लास ले रहे हो, फिर अगले दिन विपिन सर की क्लास ले रहे हो, फिर अगले दिन एग्जामपुर पे आ गए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एक टीचर सिलेक्ट करना है, एक ही टीचर से आपको जो मैथ का सिलेबस है एक टीचर से कंप्लीट करिए। जो मतलब ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर में कुछ सवालें होती हैं जो मतलब नहीं समझ में आता, तो वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए और अदर टीचर से वो चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा मैं खुद करती थी। और देखो आपको अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, सबसे पहले आप अपना बेसिक पॉइंट देखिए, आपका वीक पॉइंट क्या है, आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट करिए। स्क्वायर क्यूब टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब मैथ सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आपको टेबल ही नहीं पता है, आप टेबल वहाँ मतलब याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करिए। ये चीज़ आपको पहले से करनी है। अगर मैथ इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले आप टेबल और स्क्वायर क्यूब ये सब तो लर्न होना चाहिए। तो एक टारगेट बना लीजिए डेली डेली। जैसे अभी देखो रिसेंट में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो देखो अगर आप मैथ पे टाइम नहीं दे रहे हो तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल ये गलत फहमी है। ज़्यादातर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है और गर्ल्स ये सोचती भी हैं कि मैथ नहीं पढ़ेंगे और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो नहीं होगा भाई। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देखे हो तो मैथ पे मतलब ऑल सब्जेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप कंपटीशन से बहुत दूर हो रहे हो। ये मत सोचिए कि मेरी जॉब लग जाएगी, बिल्कुल ये मत सोचिए। और देखो मैं कैसे करती थी, अभी भी मैं यही कर रही हूँ। देखो अभी रिसेंट में जो सैटरडे का मॉक था टेक्स्ट बुक से हमने दिया हुआ था, तो देखो पहले ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जब भी मैं मॉक देती थी मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ही सही होते थे मैथ में बस। तो मुझे लगता था मैं तो कंपटीशन में आ गई हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि देखो मैथ अगर नहीं आ रही 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप 4 या 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कहाँ सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है जो गर्ल्स लोग, अच्छा कुछ गर्ल्स के माइंड में ये चलता है कि मैं जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। तो देखो जीके से कुछ नहीं होने वाला है। जीके कहाँ से एग्जामिनर कैसे पूछ लेता है कुछ पता नहीं। आप जीके कितना भी पढ़ोगे, हाँ ये मानते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 20 क्वेश्चन कर ले जाओगे, बट अगर ये सोच रहे हो कि मैथ को बिल्कुल स्किप कर देंगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। तो मैथ पे तो वर्क करना ही करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बेसिक पॉइंट जो है उसको क्लियर करिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास ले रहे हो, जैसे देखो आपका बेसिक पॉइंट नहीं क्लियर है, बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर हैं, आप डायरेक्ट क्लास में जा रहे हो, अगर सर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपके माइंड में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आपके माइंड से वो चीज़ें स्किप हो जाएंगी, बिल्कुल सवाल ही नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसे मेरे साथ होता था पहले। मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं समझ में आता था कि पहले मैं अपना बेसिक पॉइंट क्लियर कर लूँ। मैं भी पहले बस ऐसे जगह यूट्यूब पे वीडियो देखती थी और कमेंट करती थी कि यही कि मेरा मैथ बहुत वीक है, मेरा मैथ बहुत वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये चीज़ देखो सबसे पहले आप अपना बेसिक पॉइंट क्लियर करिए, उसके बाद आप क्लास लेना स्टार्ट करिए। और देखो जब क्लास ले रहे हो तो नोट से ज़रूर आपको बनानी है। आप किसी भी सर से ले रहे हो, पैड कोर्स पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पैड कोर्स लिए ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट आपको नोट से बनानी है। और देखो अगर यूट्यूब से कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम नहीं देना है आपको। ऐसा नहीं कि आप 10-10 घंटे यूट्यूब पे दे रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप पढ़ लोगे स्किप हो जाएगा आपके माइंड से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन। अगर आप जैसे सर ने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है तो उसको आप बार बार रिवीजन करिए। भले ही जैसे अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिए, जैसे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर दिए हैं तो आप 1-2 क्लास उसको बाद में ले लीजिए, बट जो भी पढ़ा सर ने पढ़ाया, जैसे आप परसेंटेज पढ़ लियो, परसेंटेज चैप्टर जो कंप्लीट हो गया उसको बार बार रिवीजन करिए। और एक चीज़ मैं ये दिखाऊं कि मैं एक क्वेश्चन को कितनी बार लगाई हूँ, ये चीज़ आपको दिखे कि नहीं, बट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए पहले कितनी बार हमने अंडरलाइन किया हुआ, कितनी बार एक क्वेश्चन लगाए हुए। तो देखो आपको एक क्वेश्चन जैसे परसेंटेज में देखिए कितने मतलब टाइप बन रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना है। जैसे सर लोग ज़्यादातर परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं पहले आप उसमें ये चीज़ देखिए कि कितने चैप्टर हैं, कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, कितने टाइप है इसमें। मतलब ये नहीं कि आप जैसे सर पढ़ा रहे हैं, सर डेली 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप 20 क्वेश्चन ही मतलब आप नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स भर के बना रहे हो। ये भी नहीं करना है कि आप जैसे 20 क्वेश्चन करा रहे हैं 20 क्वेश्चन की नोट्स बना रहे हैं। आपको एक टाइप का 1 या 2-3 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा आप रखिए तो 3 सवाल रखिए, 3 क्वेश्चन रखिए बस एक टाइप का। तो आपको पहले ये देखना है परसेंटेज में कितने टाइप होते हैं, और जो जितने टाइप होते हैं उसके सारे मान लो अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो 5 क्वेश्चन रख लीजिए, एक टाइप का 5 क्वेश्चन रख लीजिए। और उसको परसेंटेज जैसे चैप्टर खत्म होता है, जैसे फिनिश होता है परसेंटेज चैप्टर, उसको बार बार आपको रिविजन कर। जैसे आज अगर आप 1 घंटे की क्लास लिए हो तो अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो 2 घंटे आपको मैथ पे देना ही देना है। 1 घंटे आप कैलकुलेशन पे दीजिए, 1 घंटे जो आप पढ़े हुए हो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में दीजिए। और उस
क्वेश्चन को ऐसा नहीं मतलब आप इधर उधर से पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं है पढ़ने का, फिर भी आप बैठे हो, टारगेट बनाए हो कि मुझे इतनी टाइम से इतनी टाइम मैथ पढ़ना है बिल्कुल, और मतलब आपका मन नहीं है पढ़ने में, फिर भी आप बैठे हो कि टाइम मतलब कंप्लीट हो जाए, ये हो जाए कि हाँ हम मैथ पढ़ें। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप खुद के साथ अपने साथ धोखा दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो कि टारगेट बना के और बैठे हो, एसटी में मन नहीं लग रहा। जिस टाइम आपका मन हो उस टाइम मैथ को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है, आप टारगेट बनाए हो मॉर्निंग का तो मॉर्निंग में बैठ गए हो मैथ लेके, बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल आपके सर से ऊपर जा रहा है क्वेश्चन, फिर भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है और आप पढ़े जा रहे हो। इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आप जैसे 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हो तो अगर शाम तक उसका अगर रिकॉल कर रहे हो माइंड में, तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हम किए हैं, इसका मतलब कैसा था, सॉल्व कैसे किए थे हम, तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से पढ़ रहे हो, आपके माइंड से स्किप हो रही चीज़ें, फिर भी आप बैठे हो 2 घंटे जैसे कंप्लीट हुआ, ये हुआ कि अब मेरा टारगेट फिनिश हो गया, मैं 2 घंटे का टारगेट रखा था मैथ का, पढ़ लिया हूँ, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है आपको। उस तरीके से पढ़ना है कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपके माइंड में सेव भी हो जाए। ऊपर से पढ़ेंगे तो ये चीज़ होगा कि फिर यही इधर उधर कमेंट करते रहेंगे कि मेरी मैथ वीक है। तो ये चीज़ करना है आपको कि सबसे पहले आप टीचर, कोई भी टीचर सिलेक्ट कर लीजिए, और जब तक का आपका मैथ का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक उस टीचर के साथ रहिए। ऐसा नहीं कि आज अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो राकेश यादव से पढ़ रहे हो, कल अगर प्रॉफिट लॉस कहीं दूसरे मतलब कोई दूसरा चैप्टर चल रहा है वहाँ आप पहुँच गए, तो ऐसा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जैसा हम पहले बताए हैं कि अगर जैसे हाँ कुछ क्वेश्चन होता है कि नहीं समझ में आता, जैसे सर लोग, मेरे साथ खुद भी ऐसा होता था कि जैसे जो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता था उसको मैं नोट डाउन करके गूगल से या कहीं यूट्यूब से दूसरे की क्लास लेके मैं वहाँ से समझ लेती थी। क्योंकि होता है कभी होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर लोग समझाते हैं जिनसे भले ही मुझे उन्हीं से मैथ समझ में आती है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ हमको दूसरे सर से कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ये चीज़ रही। और देखो आपको ये चीज़ ज़रूर करना है, कंसंट्रेट होके स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि आप बोर हो रहे हो बहुत ज़्यादा मैथ से। मेरे साथ यही होता था कि मैं मतलब मैथ को देख के इतना डर लगता था मुझे कि मैथ मुझे नहीं आएगा, और जब मैथ की बारी आती थी, जब मैं मॉक लगाती थी ना, तो मैथ को मैं स्किप कर देती थी। मुझे लगता था मैं जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैथ को स्किप करके सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई थिंक अगस्त में एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, तो मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं मैथ लेके बढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैथ नहीं पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ लेना। और जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी ना, तो जीके जीएस सर के ऊपर से जा रही थी बिल्कुल। और जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा कांस्टेबल का उनको पता होगा, तो वो चीज़ें देखो। जीके जीएस पे बिल्कुल भरोसा मत करिए कि जीके जीएस से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैंने उसके बाद से अपना टारगेट बनाया कि 4 आवर से ज़रूर मैं मैथ पे ही देती हूँ। देखो मैथ पे अगर आपकी मैथ वीक है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैथ पे अगर टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारी मैथ इंप्रूव हो जाएगी। तो आप जैसे देखो अदर सब्जेक्ट के अलावा जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया, इस पर आप कम टाइम दीजिए। अगर आपका रिसेंट में कोई एग्जाम नहीं है तो आप एक काम करिए कि आप ज़्यादातर जैसे 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। अभी मैं ऐसा ही कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि उस मतलब कैसे मैं पढ़ रही हूँ। ज़्यादातर मैं अभी हिंदी और मैथ को ही मतलब पढ़ रही हूँ। और देखो मैथ अगर जिनकी वीक है, ज़्यादातर गर्ल्स लोग की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्ल्स लोग का ज़्यादा कमेंट्स आता है कि दी मेरी मैथ वीक है, मैं कैसे स्टडी करूँ। तो देखो आप मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। 4 घंटे नहीं, आप 6 घंटे दे दीजिए मैथ पे, क्योंकि अगर आप रिसेंट में कोई एग्जाम नहीं है, अगर एग्जाम भी है, ये बात बताए मतलब एक बात ये है कि अगर आपको एग्जाम है, आपकी मैथ नहीं मतलब कंप्लीट है, मैथ नहीं आती, तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा ना। तो अभी जो रिसेंट में एग्जाम है अभी आप वैसे दे लीजिए। और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे अगर आज परसेंटेज चैप्टर सर ने पढ़ाया हुआ है, तो आप परसेंटेज चैप्टर का जो भी जैसे सर ने 20 क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसको तो नोट डाउन करना ही करना है। पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, नोट डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन बार बार। अगर आपके पास नोट्स रहेगी, वो चीज़ आप बार बार रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो चीज़ आपके माइंड में सेव रहेगी। आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, वो चीज़ें स्किप कब हो जाती हैं कुछ पता नहीं। अभी आप पढ़े हो, शाम तक स्किप हो जाएगी। तो पीडीएफ के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको खुद से नोट्स बनाना है। तो अगर जैसे आज परसेंटेज चैप्टर सर ने पढ़ाया 20 क्वेश्चन, अगर उसमें सर ने सॉल्व कराया है, तो 20 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं, सबसे पहले आप उसको नोट डाउन करिए, उसका रिवीजन करिए। और जैसे देखो इसके पहले जैसे परसेंटेज चैप्टर से पहले अगर कोई चैप्टर सर ने कंप्लीट करवाया है, तो आपको उसको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन में रखना है। और अगर आपकी मैथ थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करिए, मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं। क्योंकि देखो अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो चैप्टर सर ने पढ़ा दिया है वो रिवीजन होता रहेगा। अगर आप जैसे परसेंटेज पढ़ लिए हो, सर ने टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट किया है, अगर परसेंटेज का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। भले ही देखो कुछ लोग का ऐसा है कि वो 2 से 3 साल कंपटीशन में आए हुए हो गया, बट उनका यही कमेंट्स होता है कि मेरी मैथ वीक
वीक है। तो रीज़न यही है ना कि आप रिवीजन नहीं करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से मैंने अपना मैथ इंप्रूव किया, क्योंकि मेरी मैथ खुद वीक थी। मैं जब भी कहती थी तो यही कहती थी, यही मेरा भी कमेंट्स होता था कि मेरी मैथ वीक है। और देखो मैं अब जब भी मतलब, और देखो जब भी मैं मॉक लगाती हूँ, चाहे RW से, TW से, टेक्स्ट बुक से, कहीं भी मॉक लगाती हूँ, 20 क्वेश्चन में मेरे 15 प्लस ही क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है तो वो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते हैं। तो इसके पहले आप ये सोचिए कि मैं 1 मंथ में अपना मैथ इंप्रूव करी हूँ इसी तरीके से पढ़ के, बट डेली मैं कंसंट्रेट होकर पढ़ी हूँ, बिल्कुल गैपिंग नहीं गया, स्किप नहीं करी हूँ, रेगुलर कंटिन्यू मैं पढ़ी हूँ। उसी तरीके से आपको ही करना है, रेगुलर करना है। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो रेगुलर करना है, कंटिन्यू करना है और कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। बिल्कुल ये नहीं आपको मैथ देख के घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। अगर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो फिर इस फील्ड में उतरे क्यों हो, फिर कंपटीशन के फील्ड में उतरे क्यों। ये सोच लीजिए कि अगर हम कंपटीशन में उतर चुके हैं तो फिर अगर यहाँ से जा भी रहे हो तो भी तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। स्टडी के एक स्टूडेंट के पास अगर स्टडी वो कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको स्टडी करनी ही पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। अब मैथ रीजनिंग ऐसा चैप्टर है, उस पर वर्क करना ही पड़ेगा आपको। वर्क करेंगे तभी आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। अगर आप सोच रहे हो आज पढ़ें, अगर आज परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आज पढ़ें, फिर उसके बाद 1 वीक बाद उसको आप देख रहे हैं दोबारा से, तो आपके माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो वो चीज़ आपको दोबारा से रिवीजन करना ही करना। आज अगर कंप्लीट हुआ परसेंटेज चैप्टर तो कल आपको रिवीजन कर लेना है और उसके नेक्स्ट डे भी रिवीजन करना है, अगर आपकी मैथ इम्प्रूव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी बहुत ही अच्छे से करना है। अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हो तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, जी जान लगा दीजिए। ये मत देखिए कि दिन है कि रात है, क्या है कैसा नहीं, कुछ भी मत देखिए, बस स्टडी करिए बस। तो प्लीज़ एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।